पुराने दिल्ली की भूतिया हवेली। पुराने कलीना के मंदिर में एक खस्ताहाल प्रतिरोध हवेली खड़ी है। वर्षों से इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे यह एक प्रेतवादित घर के रूप में ख्वाती अर्जित कर रहा है। दीवारें ढह रही हैं, काई और धूल से ढकी हुई है। समीर, एक स्वतंत्र पत्रकार को एक भयानक जगह के रहस्य को उजागर करने की तीव्र जिज्ञासा महसूस हुई। एक कैमरे और एक नोटबुक से लैस होकर उसने एक ठंडी शाम को हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही समीर हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे भून लिया, मानो हवा में ही किसी अप्राकृतिक चीज का आरोप लग गया हो। दृढ़ निश्चय करके वह अंदर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। इंटीरियर उसकी कल्पना से भी बदतर था। टूटा हुआ फर्नीचर फर्श पर बिखरा हुआ था और कोनों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में जबरदस्त दुर्गंध फैल गई। समीर अपनी टॉर्च चालू करके इमारत का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। जैसे ही वह अंधेरे गलियारे में घूमता रहा, उसने दीवारों पर अजीब प्रतीकों और शिलालेखों को देखा, लगभग जैसे किसी ने एक संदेश पीछे छोड़ दिया हो। जिज्ञासा जगी। उन्होंने शिलालेखों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक उन्हें धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे बोल रहा हो। वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेचैनी को दूर करते हुए समीर ने अपनी जांच जारी रखी। आखिरकार उसको पुरानी लकड़ी की अलमारी वाला कमरा मिल गया। वहां फंस गया था, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसे खोलने में कामयाब रहा। अंदर एक धूल भरी प्राचीन डायरी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, मानो उसके ऊपर एक ठंडी लहर चल रही हो। जैसे ही उसने डायरी को पढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि उस डायरी को व्यक्ति की थी जो कभी इस हवेली में रहता था। डायरी में विस्तार से बताया था कि लेखक और उसका परिवार कैसे चले गए, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। उनके बच्चे रात में छायादार आकृति देखकर चिल्लाते थे। डायरी में एक विशेष तारीख का उल्लेख था, 15 अगस्त 1979। वह रात जब पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हवेली को छोड़ दिया गया था। इसके रहस्य इसमें दफन थे। समीर को एहसास हुआ कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे और गहराई में जाने की जरूरत है। तभी हवेली में एक तेज आवाज गूंज उठी। वह मुड़ा और देखा कि दरवाजा अपने आप चमरा कर खुल रहा है। इसके आगे एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। हिम्मत जुटाकर समीर बेसमेंट में उतर गया। नीचे का माहौल और भी भव्य था। दीवारों पर कूदते धब्बे, फर्श पर अतीक प्रतीक बने हुए थे। अचानक उसकी दौड़ टिमटिमाकर बुझ गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। घबराकर समीर ने टॉर्च को तब तक हिलाया जब तक वह फिर से जीवित नहीं हो गई। उसकी मुंदली किरणों में उसने एक छायादार आकृति को सामने खड़ा देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह फुसफुसाया, तुम कौन हो? छाया चुप रही, लेकिन उसकी उपस्थिति उसे आगे की ओर इशारा करते हुए प्रतीत हुई। समीर ने उसका पीछा किया और आखिरकार एक पुराने लकड़ी की जाल पर तक पहुंच गया। इसे उठाने पर एक छोटा छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया, जहां एक बच्चा बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान थी। आप कौन है? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। मैं यूसुफ हूँ, बच्चे ने उत्तर दिया। मेरा परिवार यहीं रहता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज में दर्द और डर था। उस रात क्या हुआ? समीर ने पूछा। यूसुफ ने बताया कि कैसे एक अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस गया और पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी। यूसुफ एकमात्र जीवित बचा था, लेकिन वह भी फंस गया था। उसकी आत्मा हवेली छोड़ने में असमर्थ थी। तुम्हारी आत्मा यह स्थान क्यों नहीं छोड़ सकती? समीर ने पूछा। मेरे परिवार की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही है। हमें शांति की जरूरत है, लेकिन जब तक हमारा हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तब तक हम आजाद नहीं हो सकते, यूसुफ ने समझाया। समीर ने यूसुफ की मदद करने की कसम खाई और पुलिस से संपर्क करने के लिए हवेली छोड़ दी। उसकी मदद के लिए उसने हत्यारे की लंबी तलाश शुरू की। वर्षों के अथक प्रयास के बाद आखिरकार उसने जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ लिया। जब समीर यूसुफ को खुशखबरी सुनाने के लिए हवेली हटा तो
लड़के की आत्मा मुस्कुराई और खुश हो गई। धन्यवाद समीर, अब हम शांति से आराम कर सकते हैं। धीरे धीरे यूसुफ की आत्मा खत्म हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। उस दिन के बाद से हवेली में किसी भी असाधारण गतिविधि का अनुभव नहीं हुआ। लोग बिना किसी डर से फिर से आने लगे, लेकिन यूसुफ और उसके परिवार की कहानी समीर की याद में बनी रही। यूसुफ की आत्मा गायब होने के बाद समीर को राहत महसूस हुई। वह घर लौटा। कई हफ्तों में पहली बार गहरी नींद सोया, लेकिन हवेली की याद अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन उसने पुलिस स्टेशन जाने और उस हत्यारे से मिलने का फैसला किया जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। एक मंद रोशनी वाली कोठरी में हत्यारा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। समीर ने पूछा, तुमने उस परिवार को क्यों मारा? हत्यारा जोर से हंसा, तुम नहीं समझोगे, वह हवेली शापित है। मैं बस रात को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शापित? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? समीर ने मांग की। हत्यारे ने बताया कि वर्षों पहले हसन नाम का एक जादूगर उस हवेली में रहता था जो अंधेरे अनुष्ठान करता था। जब उसके अनुष्ठान विफल हो गए तो हसन ने उसे श्राप देते हुए अपनी आत्माओं को हवेली में कैद कर दिया। जो कोई भी अंदर जाता वह बुरी शक्तियों से त्रस्त हो जाता। मैंने सोचा कि उसे मारकर मैं अभिशाप खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब मैं भी सकता हूँ। उस आदमी की शब्दों से मिलकर समीर को आश्चर्य हुआ कि क्या श्राप में कुछ सच्चाई थी। क्या यूसुफ का परिवार ही पहला शिकार था? पूरी कहानी उजागर करने के लिए दृढ़ संकलित समीर ने हवेली के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उन कहानियों को उजागर किया कि कैसे हसन ने अपने काले जादू को बढ़ावा देने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले ली थी और उनकी हत्याओं वो हवेली के भीतर फंसा लिया था। मदद मांगते हुए समीर ने विशेषज्ञों को सलाह दी, जिन्होंने सुझाव दिया कि केवल एक शक्तिशाली अनुष्ठान ही हसन की आत्मा को शांत कर सकता है। दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ समीर ने अनुष्ठान की तैयारी की। एक चांदनी रात में वे एक बार फिर हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली जीवंत हो गई। हॉल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाजें तेजी होती गई। अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। उनके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। हसन की प्रतिशोधी भावना, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए समीर और उसके दोस्तों ने मंत्रोच्चार जारी रखा और धीरे धीरे हसन की आत्मा कमजोर होने लगी। अंततः तुलने में विलीन हो गई। हवेली खामोशी हो गई। अंततः उन्होंने श्राप हटा दिया। थककर समीर और उसके दोस्तों ने हवेली छोड़ दी, जो अब शहर की एक पुरानी इमारत बनकर रह गई। इसके प्रेत बाधित अतीत की कहानी धीरे धीरे धुंधली हो गई, लेकिन समीर के मन में संदेह बना रहा। क्या उन्होंने सचमुच हसन को निर्वासित कर दिया था? क्या उन प्राचीन दीवारों के भीतर अभी भी रहस्य छुपे हुए थे? जैसे जैसे समय बीतता गया, समीर का जीवन सामान्य हो गया। उसने खुद को नई कहानियों और रहस्यों में झोंक दिया, लेकिन हवेली की यादें उसे सताती रही। एक देर रात जब अपने कार्यालय में काम कर रहा था, उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर एक अज्ञात नंबर दिखा। हेलो, क्या यह समीर है? एक कमजोर आवाज ने पूछा। हाँ, ये समीर है। यह कौन है? उसने जवाब दिया। मेरा नाम आयशा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आवाज कहाँ पूछी? किस प्रकार की मदद? समीर ने उत्सुकता से पूछा। मैं उस हवेली के पास रहता हूँ जिसके बारे में आपने लिखा है। मुझे लगता है वहाँ अभी भी कुछ गड़बड़ है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आयशा ने विनती की। शुरू में समीर ने सोचा कि वह शायद डर रही होगी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ बात ने उसे सुनने के लिए प्रेरित किया। वह अगले दिन उससे मिलने को तैयार हो गया। जब वे मिले तो आयशा ने समीर को हवेली के पास दिखाई देने वाली अजीब आवाजों और परछाइयों के बारे में बताया। उसके डर को गंभीरता से लेते हुए समीर ने फैसला किया कि उन्हें एक बार फिर से जांच करने की जरूरत है। उस रात वे हवेली लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आयशा बुरी तरह
सहमी हुई थी। उन्होंने हर कमरे की सावधानी पूर्वक जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर उन्हें फिर से तहखाने की और जाने वाली सीढ़ियां मिली। समीर जानता था कि असली रहस्य नहीं है। तहखाना पहले जैसे ही ठंडा और दुर्गंधे का युक्त था। वैसे ही समीर ने अपनी तो चारों ओर चमकाई। आयशा अचानक चिल्ला पड़ी। दीवारों पर वही खून चिन्ह और निशान फिर से उभर आए थे। यह स्पष्ट था कि हवेली में अभी भी कुछ बाकी है। ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक और अनुष्ठान करने की जरूरत है, लेकिन इस बार अधिक सावधानी के साथ। विशेषज्ञ की मदद से उन्होंने आवश्यक सामग्री एकत्रित की और अनुष्ठान की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने जाप करना शुरू किया, कमरा एक स्पष्ट ऊर्जा से भर गया और अचानक दीवारें कांपने लगी। उनके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। हसन की आत्मा, पहले से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक। आप मुझे नहीं रोक सकते, यह खजाना हुआ। लेकिन कबीर और हसन ने नाराधारी रखा। धीरे धीरे आकृति धुंधली होने लगी, जब तक कि वह एक तेज रोशनी नहीं चमकी और हसन की आत्मा एक अंतिम पीड़ादायक चीख से साथ गायब हो गई। हवेली में आखिरकार शांति हो गई। आयशा ने समीर को धन्यवाद दिया और उसने उसे आश्वासन दिया कि अब सब कुछ सुरक्षित है। जब वे चले गए तो समीर ने इस एहसास से उबर नहीं पाया कि हालांकि उन्होंने एक बुराई पर विजय पा ली है, लेकिन दुनिया अभी भी छिपे हुए रहस्यों से भरी हुई है, जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। समीर ने इन रहस्यों को खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रत्येक नई कहानी अज्ञात की उनकी समझ में एक परत जोड़ती रही। फिर भी जब भी वह हवेली से गुजरता था, यूसुफ, आयशा और हसन की यादों को सताती थी। उसे याद दिलाती थी कि कुछ रहस्य कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाते। इस सर्दियों की रात में समीर और उसके दोस्त राहुल ने पुरानी दिल्ली में एक पुराने प्रसिद्ध लेकिन अब वीरान महल का पता लगाने का फैसला किया। महल के बारे में कहानियां थी। कुछ कहा यह प्रेतवादी था, जबकि अन्य का मानना था कि यह साबित है। नौ से खड़े कर लेने वाली कहानी के बावजूद दोनों दोस्त भयभीत होने की बजाय अधिक उत्सुक थे। महल शानदार था, लेकिन डरावना था। इसकी जबरदस्त समय के साथ लुप्त हो गई। वे चारों ओर एक अजीब उपस्थिति महसूस करते हुए खाली हॉलों में घूमते रहे। जल्दी उन्हें एक बंद दरवाजे पर पहुंच गए। हमेशा साथी रहने वाला राहुल ताला तोड़ने में कामयाब और किसी भी रास्ते पर कूदा है। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ, समीर ने मंत्र जारी रखते हुए उत्तर दिया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, राजकुमार की आकृति डगमगाने लगी। उसका गुस्सा कुछ नरम होता गया। धन्यवाद धीरे धीरे गायब होते हुए वह मुस्कुराया। आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिली, जो उस हवेली में भटक रही थी। थका हुआ लेकिन राहत महसूस करते हुए समीर घर लौट आया, जहाँ उसने राहुल को पूरी तरह से स्वस्थ पाया। इस अनुभव ने उन दोनों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन दुनिया में छुपे रहस्य की गहरी समझ थी पैदा कर दी। यह संस्करण भयानक माहौल और तनाव को बरकरार रखते हुए घटनाओं, पात्रों, स्थानों में फेरबदल करता। अगर कुछ और है जिसे आप सामान्य करना चाहते हो तो मुझे बताएं।